दर्शन देने के उपस्थित है। हम सभी का बहुत 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 सौभाग्य है कि सर की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम को बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल कला भवन में मधेपुरा जिला के 46वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे इस जिला के कर्मठ ईमानदार और दिन रात मेहनत करने वाले जिला पदाधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गुरुदेव, समाजवादी आंदोलन से उत्पन्न और हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले परम आदरणीय भूपेंद्र बाबू मधेपुरी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय जयकांत बाबू, हमारे नौजवान साथी अभिनंदन भाई, एडीएम साहब, खेल पदाधिकारी महोदया, सभी सरकारी पदाधिकारी हैं यहाँ उपस्थित, नगर परिषद के अध्यक्ष महोदया, बहन कर्ता देवी, सभी मेरे मान और सम्मान के योग मधेपुरा जिला के सभी सम्मानित मित्रों, नौजवान साथियों, माता बहनों एवं पत्रकार बंधुओं, आज हमारे जिला में 46 वर्ष पूरा किया और एक लंबी दूरी हमने तय की। आप जानते हैं कि 1845 में मधेपुरा जब भागलपुर जिला था तो उसके अंतर्गत ये सब डिवीजन 9 में 1845 में, फिर 1954 में जब सहरसा जिला बना तो 1 अप्रैल 1954 को मधेपुरा जिला में एक सब डिवीजन और सहरसा जिला का एक मंडल बना और 1981 it finally gained the status of an independent organization. 1987 मई को पूर्ण रूप से मधेपुरा जिला की स्थापना हुई थी। हम अपने अतीत को याद करते हैं कि हम पहले क्या था, हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। हमारे जिला पदाधिकारी को विश्वास मधेपुरा जिला में जो सरकारी योजनाएं हैं जो चल रही है उनकी चर्चा हमारे बीच में और फिर उन्होंने कहा है अगर कोई दिक्कतें या परेशानियां हैं तो आप हमको कहिए। साथियों, जब हमारे जिला का निर्माण हुआ था, सड़क के मामले में, पुल पुलिया के मामले में हम काफी पिछड़े थे। मधेपुरा आना कठिनाइयों से भरा हुआ, लेकिन आज जब हम देखते हैं 46 वर्ष पहले का मधेपुरा और आज का मधेपुरा, उसमें आसमान धरती का अंतर है। अभी आप सीधे यहाँ से ग्वालपाड़ा प्रखंड उड़ा किशोरगंज पूरे की बाबा कृष्ण और पुलाव जो उसी नदी पर बना है विजय घाट पर, और वहां से नौरसिया होते हुए सीधे पटना के बात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बीरपुर पर
जो हमारे शरद बाबू ने 2001 में शिलान्यास किया था और काफी वर्षों के बाद कोसी नदी पर फुलौर के निकट 127 पाया का पूरा बना और एक सुंदर सड़क बनी है बीरपुर से लेकर फुलौर होते हुए जो NHAI के द्वारा निर्माण कराया था। और वहीं से फिर हम किशुनिया से लेके ग्वालपाड़ा, मधेपुरा, सिंहेश्वर, पिपरा होते हुए बीरपुर तक जाते हैं किसी में। और आप देखें तो कोसी नदी में कपसिया, खगड़िया और भागलपुर जिले जो त्रिवेणी स्थल है वहां पर पीपा पुल का निर्माण हुआ है। कोसी नदी पर 10,000 आदमी प्रत्येक दिन उस होकर अपने इलाके में पार करता है। साथियों, हमारे यहाँ 8.25 अरब की लागत से जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, जो बहुत प्रकार से अन्य संस्थानों से जुड़ा। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, मधेपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI खुदा किशोर का निर्माण हुआ। एक से संस्थान यहाँ खुले यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिसकी जनता हमारी की है, हम लोग आगे बढ़े और हमें और आगे बढ़ना है। 2008 में कोसी क्रांति आई थी, गुस्सा बन चुका था। मुझे विशेष बात प्रभारी मंत्री बनाया, उस दृश्य को भूल नहीं सकते, त्राहिमाम मचाना था। लेकिन यहाँ के लोगों ने उस विद्या से संघर्ष, एक से कहानियां उसकी। जब एक नाव पक रही थी टूलीगंज के निकट, नाव पलट गई। 2 बच्चे को सेना का एक जवान कंधे पर लेकर के तैरते हुए निकाला, अपने भाई जाता है। 3 दिन तक एक घास पर बैठा, कोई देखने वाला नहीं, कोई आदमी जाता था तो सीटी बजाता। 3 दिन के बाद दूसरा भूखा प्यासा, और वो भेराही गांव में बैठ गया कि जब तक इस गांव में नावें नहीं आएंगी, राहत की सामग्री नहीं आती, मैं नहीं जाऊंगा। एक शहीद हुआ था उसी समय में कॉपरेटिव अफसर था, लेकिन यहाँ के लोगों ने हिम्मत से काम किया। हर प्रकार की सुविधाएं दी गई लोगों को, हम उसको भुला नहीं सकते। रात रात घर लोग घूमते रहते। साथियों, शिक्षा के मामले में आगे बढ़े। हमारा टीबी कॉलेज है, पार्वती कॉलेज है, इसका नाम यहाँ हमारे यहाँ एक से एक राजनेता हुए जिन्होंने देश और दुनिया को समाजवादी विचारधारा का संदेश दिया। बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल को हम भूल नहीं सकते। तो महान समाजवादी शिक्षक और विचारक थे, गरीबों के मुखिया बाबू बीपी मंडल, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ही डुमरी घाट पर कोसी नदी पर बीपी मंडल सेतु का निर्माण कराने का काम किया। वो मंडल परिषद के चेयरमैन, उन्होंने सारे हिंदुस्तान के हर राज्य के हर जिलों का दौरा करके मंडल परिषद का रिपोर्ट किया। आजाद देवी तिवारी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। हमारे राजमंडल वाले एक छोटे किसान, और उन्होंने खुदा किसी ने विधानसभा का प्रबंधन किया। ईमानदार रूप से कौन बैठे, वीरेंद्र बाबू जो राजा परिवार से थे, बिहार सरकार के मंत्री हुए, उन्होंने गरीबों की सेवा की। हमारे बीच में ही शिवनंदन बाबू उस समय लॉ मिनिस्टर थे, विद्वान व्यक्ति थे। मैं उन्हें सख्त नमन करता हूँ। हमारे बीच में ही भोली बाबू, महावीर बाबू आए, जिन्होंने इस
इसी मधेपुरा का नाम रोशन आरपी साहब सांसद रवि राव फडणवीस थे और राज्यसभा और लोकसभा का प्रतिनिधि शरद बाबू ने यहाँ का नेतृत्व किया। भारत सरकार के मंत्री हमारे लालू जी रेल मंत्री रहे और उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए मधेपुरा की जो धरती है वो वीरों की धरती है, समाजवादियों की धरती है। बाबा भीष्मराव कोसी नदी के किनारे उनका मंदिर है, जहाँ हर वर्ष 14, 15 और 16 अप्रैल को एक दिन में 3 से 4 लाख आदमी आते हैं दूध चढ़ाने के। बाबा सुरेश्वर का भगवान भोलेनाथ की नगरी, देश और दुनिया से लोग यहाँ उनका दर्शन करने आते हैं। आपके नया नगर माता भगवती अनेक जगह से लोग यहाँ आते हैं। सभी तीर्थस्थलों का यहाँ सर्वांगीण विकास हुआ है। साथियों, कलेक्ट्रेट पानी नहीं, हम लोग जब यहाँ आते थे छोटा सा बूथ था, एसपी से प्रथम कलेक्टर थे चर्चा भूपेंद्र और अभियान बाबू जब बिहार के डीडीपी रहे थे, एक छोटी सी गाड़ी पर चलते थे, मधेपुरा में घोड़ा पर चढ़ के एक रक्षक के नाते लोगों की सेवा करते। उनकी वो बातें आज ताजी हो जाती है। और यहाँ पे पहले जेल भवन नहीं था, पुलिस लाइन नहीं था, सबों का निर्माण यहाँ करा है। हमें बहुत कुछ और आगे करना है, क्योंकि हमारे जिला में लगभग 80% किसान उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। चाहे धान हो, मकई हो, गेहूं हो, या दलहन हो, तिलहन हो, केला हो, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हमें और उद्योग के बढ़ाना, ताकि उद्योग धंधे जब लगेंगे तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। मैं देखता हूँ भटका में एक गाँव है, जहाँ पहले गरीबी थी, आज जब उस गाँव जाता हूँ तो नदी पर, कोसी नदी पर पूरा बना विजय घाट, कोई मिट्टी की दुकान, कोई सीमेंट की दुकान, कोई बालू की दुकान, कोई छाल की दुकान, कोई फल की दुकान, कोई नाश्ते की दुकान। और उस गांव में घूम रहा था, 3 महल 4 महल का मकान वहां बना हुआ। जहां जहां सड़कें गई हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, बड़े बड़े स्कूल खुले हैं, अस्पताल खुल रहा है, ढाबा खुल रहा है, अनेक बसें चल रही हैं, यानी रोजगार के अवसर इसमें खुलते हैं। इसीलिए मधेपुरा जिला एक लंबी लड़ाई करके रखा, जहाँ छोटे से एक कोठरी में हमारे जिला एवं सत्यनारायण हुई थी, आज वहाँ बड़ा उदाहरण में यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से भटकामा और फुलौर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर करने आता। एक दिन पहले चलते थे, रात में विश्राम करते थे, दूसरे दिन मुकदमा करते थे, तीसरे दिन करता था। आप वहाँ भी अनुमंडली व्यवहार न्यायालय की स्थापना हुई है। हाल ही में हमारे पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया। यानी हम हर और पढ़ रहे हैं, जो बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाता था, माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास खुदा के सुंदर में उसकी मरम्मती का कारखाना खुला है और उसकी और जरूरत है। हमें हर खेत में बिजली पहुंचानी है, ताकि किसानों को बरसात पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि किसानों को बिजली से जो खेती होती है उसमें बहुत कम खर्च होता है और डीजल में ज्यादा खर्च होता है। इसलिए हमारा धर्म दायित्व बनता है, हम किसानों की खेत में बिजली के पोल और तार ले जाएं, उन्हें बचपन की सुविधा दें। मैंने जीविका दीदी को देखा है, मैंने जिला उद्योग केंद्र के बच्चों को देखा, मैंने विज्ञान के छात्राओं को देखा। हर और हम आगे बढ़े, हमें और आगे बढ़ना, क्योंकि जब विकास की भूख लगती है एक अच्छी बातें होती हैं और इस पर एक सुंदर रास्ता निकलता है। मैं पुनः अपने जिला पदाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कोई मुंह पर बड़ाई नहीं करता,
रात के 12 बजते हैं, कोई आदमी डेढ़ बजे लेके आता है अस्पताल में, डीएम साहब मैं कष्ट दे रहा हूँ आपको, क्लास में नहीं बैठा हूँ, आप निश्चित करिए 2 मिनट में टेलीफोन कर दें। जब जब यहाँ की तूफान आई है, मैंने डीएम साहब को कहा जो कार्ड पालना का नियम होता है, भरसक उन्होंने धरती पर कार्य करने का काम किया। हमारे आज से भी करने नहीं, अच्छे इंसान है, सही इंसान। डीडीसी साहब वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया, वो भी कर्मठ साफ सुथरे होता है। इसलिए जहाँ ईमानदार चरित्रवान कर्मठ पदाधिकारी होते हैं, उस जिला का विकास तेजी से आगे बढ़ता है। मैं पुनः आप तमाम जो हमारे उपस्थिति के यहाँ बैठे हैं, जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, और जो हमारे सरकारी पदाधिकारी बैठे हैं, सबका धर्म और कर्तव्य होता है कि लोकतंत्र जो संसदीय प्रणाली है, उसमें जनता अपना नहीं चुनती है, और हम सबों का धर्म और दायित्व होगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए आम जनों की सेवा करें, यानी जन में जनार्दन, नर में नारायण, नर मतलब मनुष्य की सेवा, नारायण की सेवा, भगवान की सेवा, जनता की सेवा, भगवान की सेवा, जो सच्चे मन से गरीब भूखे इंसान जिसकी चर्चा हमारे जिला पदाधिकारी होते हैं अपने भाषण में किया। सब आदमी उसमें अगर हम लग जाए तो मधेपुरा जिला और विकास की गति पकड़ेगा और इस राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला बनेगा। इतना ही कहकर के मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जय बिहार, जय मधेपुरा।